रूस में जो हो रहा है उसने कई मुल्कों की चिंता बढ़ा दी है। सवाल सिर्फ रूस की अस्थिरता का नहीं बल्कि इस अस्थिरता से पैदा होने वाले संकट का है। ये मत भूलिए कि रूस कोई मामूली देश नहीं। वहां अगर सत्ता गलत हाथों में जाती है और रूस अगर रोग नेशन यानी बेलगाम देश हो गया तो फिर ऐसा दुनिया की तबाही के लिए रेड सिग्नल से कम नहीं होगा। रूस की कहानी ऐसी हो चुकी है। यूक्रेन के मोर्चे पर नाकाम युद्ध और अब तख्ता पलट में बाल बाल बचे पुतिन। भविष्य क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। 1990 के दशकों में जिस अस्थिरता से रूस गुजर रहा था, वहां से स्थायित्व के दौर में रूस को लाने का क्रेडिट अगर पुतिन को जाता है तो अब फिर से गृह युद्ध के कगार पर ला खड़ा करने के लिए भी एक्सपर्ट्स पुतिन को जिम्मेदार मानते हैं। कार्य कुशलता और असर के लिहाज से पुतिन की साख तार तार हो चुकी है। लिहाजा विशेषज्ञों का ये भी मानना है कि ये कमजोर इमेज पुतिन के लिए घातक है। 1999 में सत्ता के शिखर को छूने वाले और पिछले 23 सालों से लगातार सत्ता पर काबिज रहने वाले पुतिन अब कमजोर और लाचार लीडर के तौर पर देखे जा रहे हैं। जहां ये कहना मुश्किल है कि पुतिन की सरकार कितने महीनों या हफ्तों की मेहमान है। रूस में चुनाव प्रक्रिया कभी ट्रांसपेरेंट नहीं रहती। इसके बाद भी वोटिंग में कितनी भी धांधली हो जाए, 2024 में फिर से 6 साल के लिए पुतिन अगले 6 साल के लिए फिर से राष्ट्रपति बनेंगे, ये चांस कम है। आसार तो ये भी है कि शायद पुतिन अगले चुनाव से पहले ही कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर कर दिए जाएं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसा भी संभव है कि मेडिकल ग्राउंड या बीमारी का बहाना बनाकर पुतिन को वॉलंटरी रिटायरमेंट के लिए बाध्य कर दिया जाए। फिलहाल अगर किसी भी कारण से पुतिन की कुर्सी जाती है तो रूसी संविधान के आर्टिकल 92 के प्रावधान कहते हैं कि राष्ट्रपति पद की अस्थायी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन को मिलेगी। लेकिन जो लोग राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं, उनमें रूस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर निकोलाई पत्रुशेव दावेदारों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर निकोलाई के बेटे दमित्री हैं, जो फिलहाल रूस के कृषि मंत्री हैं। एक्सपर्ट्स की राय में ये दोनों नेता ही ये कुव्वत रखते हैं कि कभी भी यूक्रेन युद्ध में नाकामी के लिए पुतिन को बलि का बकरा बना सकते हैं। जानकारों की राय में सबसे बड़ा खतरा ये है कि पुतिन की रवानगी की सूरत में अगर सत्ता सेना के पास जाती है या फिर रूस में क्षेत्रीय या बाहुबल धन बल के बूते कोई राष्ट्रपति बनता है तो रूस भी अगला उत्तर कोरिया और ईरान जैसा मुल्क बन सकता है। यानी तब दुनिया को न्यूक्लियर खतरे के एक और वास्तविक डर से गुजरना होगा। स्पेशल एडिशन में आज का सफर यहीं तक। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दे, नई घटना, नई शख्सियत से जुड़े तमाम पहलुओं की पड़ताल के साथ। फिलहाल आप मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एपीएन न्यूज।